अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, यहाँ व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह मैंने गर्म पानी में लेमन थोड़ा सा डाल के वो पीती हूँ, और साथ में ये जो सोक किए हुए आलमंड्स हैं वो मैं खा रही थी। और आज निकली हुई थी धूप, तो सोचा थोड़ी देर धूप पे चल के खड़े हो जाते हैं। तो आलमंड ज़रूर खाने चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप जैसे पाकिस्तान में हैं तो इनको रात को भिगो के रख लें ताकि इसकी तासीर ठंडी हो जाए। तो बस यहाँ मैं आ गई थी धूप पे, और अब मैं थोड़ी देर लूँगी धूप, उसके बाद ही बनाएंगे नाश्ता। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी, कराची में हम लोग जाते थे एक होटल पे, होटल कह लें या छोटा सा एक ढाबा होता था। वहाँ वो पठान का होटल होता था, और वो इतना मज़े का नाश्ता हमें बना के देता था कि पराठा गरम गरम तवे से उतरता था, और ऑमलेट बना के वो उसके ऊपर रख के हमें दे देता था। लेकिन वो जो ऑमलेट होता था वो बिल्कुल नहीं टूटता था, और वो बिल्कुल राउंड बना हुआ होता था। तो इतना अच्छा लगता था हमें। स्पेशली हम लोग विंटर में ज़रूर जाते थे, या फिर हर वीकेंड पे हमारा यही जो था ना, एक एक्टिविटी थी कि हम नाश्ता ज़रूर करने जाते थे। तो बस यहाँ मैंने फ्रेश जो हैं स्पाइसेस कट कर लिए हैं। वही स्पाइसेस हैं जो हम सब घरों में यूज़ करते हैं, ऑनियन, धनिया और टमाटर। लेकिन ये जो अंडा बनता है, अक्सर हम बैठ के देखते थे कि वो अंडा जब बनाने के लिए रखता था तो उसको कवर करके रख देता था जब तक वो साथ में पराठा बनाता था। तो शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से वो ऑमलेट टूटता नहीं था। एनीवेज जी, आज मैं भी कोशिश करती हूँ। तो ये सारे आ गए मेरे फ्रेश मसाले, इसमें मैं अब ड्राई मसाले डाल के अंडा डाल दूँगी, और इसको अच्छे से फेंट के और इसको मैं रख दूँगी बनाने के लिए। जब मैं इसको पोर कर दूँगी तो इसको मैं फ्लेम को जो है मीडियम से लो करके इसको कवर कर दूँगी, और कवर करके मैं बनाना शुरू करूँगी अपना ऑमलेट, सॉरी पराठा। तो ये देखिए, कवर करने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, और साथ में मैंने बनाने लगी हूँ पराठा अपना। तो बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करके अब मैं थोड़ा-सा बेहतर पराठा बनाने लगी हूँ, वरना पहले मुझे बिल्कुल पराठा बनाना नहीं आता था। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा पराठा, और अब तो मेरी माशाल्लाह से लेयर्स भी बन जाती हैं, और वो विज़िबल नज़र भी आती हैं पराठे में। तो सही कहते हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ मैंने बना दिया पेड़ा अपना, और कोशिश करूँगी कि आज वही कराची वाली यादें अपनी ताज़ा करूँ। यादें जो है ना, वाक़ई बहुत प्यारी चीज़ें हैं। ये जो यादें होती हैं, जब आपको याद आती हैं, तो आप कहते हो एक दफ़ा फिर से जी लेते हैं वही टाइम। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ था कि आज मैं फिर से जी लेती हूँ वही नाश्ता, कि ये नाश्ता करने के लिए हम इतनी सुबह-सुबह उठ के जाते थे। तो ये देखिए, साथ में मेरा बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑमलेट बन रहा है, और यहाँ मेरा पराठा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब मैं इस पे लगाऊँगी ऑयल, और इसको मज़ीद क्रिस्पी बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक आता है पराठे। और बस मेरा पराठा हो चुका है यहाँ पर तैयार ऑलमोस्ट। ये मैंने इसको उतार दिया। देखिए, इतना मज़े का, इतना क्रिस्पी बना था, बहुत मज़ा आया इसको खाकर। और अंडा जो है वो मैं इसी तरह से, वैसे ही जैसे रोटी बनती है ना, मैंने उतार के इस पराठे पे बस सीधा रख दिया। और वो शॉप वाले भी ना हमें इसी तरह से आकर देते थे, और हम खाते थे, इतना मज़ा आता था। बस इसके साथ में सूरह रहमान बैठ के सुन रही हूँ, और अपना नाश्ता मैं करूँगी इंजॉय। और बहुत मज़े का बना था अंडा। आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो आपका अंडा टूटेगा नहीं, और दूसरा वो जो स्टीम में बनता है ना, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। लेकिन आप जब बनाओ तो उसको कवर ज़रूर कर दीजिएगा।
तो यहाँ धूप पे मैंने आकर ये मैट रख दिए थे कि धूप निकली है, ये थोड़े से ड्राई हो जाएँ। तो आज मैं बस ये मेरा स्पाइस रैक जो था, इसको मैं साफ़ करूँगी। आपके पास जितने भी वुड की चीज़ें हों ना, तो कोशिश किया करें कि उनको जो है, जब भी धूप निकले, कोशिश करें कि वहाँ धूप में रखें। तो आज मैंने सोचा था कि जितनी भी वुड की चीज़ें हैं ना, एक तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी जो बहुत मज़े की है और बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। मैं क्या करती हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो सबसे पहले तो ये जो स्पाइसेस के जार हैं, इन सबको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी और जो फिल होने वाले हैं, इनको फिल करूँगी। और ये जो ट्रे है, इसको साफ़ करके कुछ मिनट के लिए मैं इसको धूप पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। बस ये देखिए, मैं खिड़की से मेरी आती है धूप थोड़ी-सी, तो बस मैं जो वॉश होने वाली चीज़ें हैं वो मैं सिंक में रखूँगी। और ये जो पेपर है, ये मैं हमेशा ऑयल की बॉटल के नीचे रखती हूँ। ये देखें इसने कितना ऑयल एब्ज़ॉर्ब किया है और जहाँ से मैंने इसको हटाया है वहाँ बिल्कुल भी स्टेन नहीं है ऑयल का। जब भी ऑयल की बॉटल किसी कपड़े पे रखें, उसके नीचे कोई लाइनर ज़रूर रखा करें। अच्छा, तो जितनी भी आपके घर में वुड की चीज़ें हैं ना, यहाँ यूके में तो बहुत मोल्ड का इशू है। जितनी भी वुड की मेरी जार्स हैं, उनको हफ्ते में एक दफ़ा मैं ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो मोल्ड नहीं आता और मैं भी मुतमईन रहती हूँ। और मोल्ड का अगर आपको कहीं पर भी इशू है ना, सबसे पहले तो आप वुड की जितनी भी जार है ना, वो लेना अवॉइड करें। ये अब मैंने जाकर सीखा है। लेकिन जो पुरानी मेरी पड़ी हुई हैं, वो उनको मुझे यूज़ तो करना है, लेकिन मैं उनको क्या करती हूँ, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको अच्छे से वॉश करती हूँ और अब मोल्ड जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि मैंने इन पर ऑयल लगाना, कोई भी ऑयल नहीं, सिर्फ सरसों का ऑयल किसी भी आप पैड पे लगाकर आप इस सारी वुड की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको हफ्ते में एक दफ़ा ऑयल ज़रूर लगाया करें। और ट्रस्ट में ये ज़रूर करके देखिएगा, आप लोगों की मोल्ड से जान छूट जाएगी। तो बस मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा अच्छे से साफ़ करके इन सबको ऑयल लगा देती हूँ, तो मैं मुतमईन भी हो जाती हूँ और मोल्ड भी अब नहीं आता। तो ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बस यहाँ हल्दी ख़त्म हो चुकी थी, मैं इसको फिल कर रही थी और ये भी तो ये भी बस मेरी हो गई तैयार ट्रे और ये बहुत साफ़ सुथरी हो गई। अब 1 हफ़्ते के लिए मेरी छुट्टी। तो अब बारी आती है इस टोस्टर की। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, स्प्रे लेके टोस्टर को साफ़ कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें, स्प्रे मत यूज़ किया करें। आजकल जिस तेज़ी से बीमारियां मुल्क में बहुत आम होती जा रही हैं, उसका मेन रीज़न ये भी है कि हम लोगों ने आजकल हर चीज़ के लिए स्प्रे ले लिया है। इस चीज़ को साफ़ करना है स्प्रे, उस चीज़ को साफ़ करना है स्प्रे। जबकि पुराने टाइम में अगर आपको याद हो तो हमारी जो पेरेंट्स थे, वो जो किसी भी चीज़ को साफ़ करते थे, वो सोप का इस्तेमाल करते थे और अच्छे से फिर उसको वॉश करते थे। उस टाइम में भी ये सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन रहती थीं। उस टाइम में इतनी बीमारियाँ नहीं थीं। तो कोशिश किया करें कि किसी भी चीज़ को आप साफ़ करें। जैसे ये टोस्टर मैं साफ़ कर रही हूँ, तो अब इसको मैंने लिक्विड सोप लिया, अच्छे से इसको मैंने साफ़ कर लिया और फिर 3 से 4 दफ़ा साफ़ कपड़े से मैंने इसको ड्राई कर दिया। तो अब मैं मुतमईन भी रहूँगी कि मैंने इस पे कोई केमिकल नहीं यूज़ किया। तो कोशिश करें जितना हो सके अवॉइड करें आप लोग स्प्रे से। कोई भी सोप ले लें, जैसे मैंने फेरी से ही इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया, तो ये देखें कितना चमक रहा है। तो जितना हो सके स्प्रे अवॉइड करें। तो बस ये मैंने टोस्टर साफ़ कर लिया और ये देखें कितना चमक रहा है। मैंने इस पे कोई स्प्रे नहीं किया। और ये जो साइड पे हमारे क्रम्स जमा हो जाते हैं, इसको आप किसी भी एयरबग से अच्छे से साफ़ कर दें और ये साइडें भी आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। उसके बाद ये जो इसकी वायर मैं साफ़ कर दी और इसकी वायर को मैं हमेशा लेंथ से फोल्ड करके रखती हूँ जितनी उसकी स्विच में जगह हो, ताकि ये जो वायर है वो इधर उधर बिखरी हुई ना नज़र आए किचन में। और रिमेनिंग जो वायर है, मैं उसको इस तरह से किसी भी बैग से या किसी भी प्लास्टिक के स्टैंड से आप इसको फोल्ड करके रख लें। तो अब आती है ये दूसरा, मेरा ये जो कॉफ़ी वाला काउंटर है, ये भी वुड का है नीचे से, तो इसको भी मैं अच्छे से पहले साफ़ करूँगी। जब ये साफ़ हो जाएगा
तो उसके बाद मैं इस पर ऑयल लगा लूँगी और थोड़ी देर के लिए धूप में रख लूँगी। तो सेम अपने घर में जितने भी वुड की चीज़ें हैं ना, उन सबको आप ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया करें। तो बस अब इसको मैं अच्छे से सरसों के तेल से पहले स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद इसको मैं धूप में रख दूँगी। कि मुझे हमेशा यही डर लगता है कि किसी चीज़ पर मोल्ड ना आ जाए। ये देखिए, ये सरसों का तेल मैंने इस तरह से डाला और इस पूरी ट्रे में पे ये ऑयल लगा लूँगी। और अब इसको आप थोड़ी देर के लिए धूप पे रख लें। जब ये ड्राई हो जाए फिर आप इसको सारी चीज़ों को बाय द टाइम आप साफ़ कर दें, जो बॉटल्स पड़ी हैं इसके ऊपर, तब तक वो भी ड्राई हो जाएगा। और इनके कवर्स को मैं आज ऑयल नहीं लगाऊंगी क्योंकि लास्ट वीक मैंने इसको लगाया था और माशाल्लाह से ये बिल्कुल सही है। जब से ये मैंने नई बॉटल्स ली थी उसी दिन मैंने इनको वॉश करके इनके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था। तो अब बारी आती है स्प्रे की, जहाँ मैं अपनी ड्रिंक का, जो मैं ग्रीन टी कह लें या कहवा कह लें, जो बनाती हूँ सामान रखती हूँ, ये वो भी सारी चीज़ें वुड की हैं। तो उनको भी मैं इस तरह से ऑयल लगा दूँ। पहले मैंने नीचे रैक पे लगाया है अच्छे से और अब जो ऊपर बॉटल का कवर है उन पे अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ। तो ये टिप आपकी बहुत काम आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो ये भी जाएगी अपनी जगह पे। तो बस ये भी एक वीक के लिए मेरी छुट्टी। तो अब बारी आती है फ्रिज में, मैं हमेशा देखती हूँ ये नीचे वाला रैक निकाल के कि कौन सी सब्ज़ी आनी है या कौन सी सब्ज़ी जो है ख़राब हो चुकी है। तो हमेशा जो नीचे वाला आपका ड्रावर होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन फ्रिज साफ़ करें उसी दिन इसको देखें। हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसको अच्छे से निकाल के और देखती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी आनी है या कौन सी बहुत दिनों से पड़ी है जो मुझे यूज़ करनी है। तो ज़रूर अपनी फ्रिज पर भी नज़र रखा करें कि जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है उसको पहले यूज़ कर लें जितना हो सके। और जैसे ये पुदीना मेरा मुझे डंप करना है, काफ़ी दिनों से मौजूद था, अब मैं नया लेकर आऊँगी और इस ड्रावर को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक 5 से 6 मिनट लगते हैं इस सारी प्रैक्टिस को। तो कोशिश किया करें कि डेली ये सारी हैबिट्स अगर आप करेंगी ना तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं। जैसे मुझे इस किचन में, मैं जब भी आती हूँ तो ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा काउंटर निकाल के इसको अच्छे से देख लूँगी। फिर टोस्टर हो गया या उसके बाद छोटी-छोटी ये चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो मेरा किचन भी बहुत साफ़-सुथरा लगता है और मुझे टेंशन भी नहीं रहती। तो ये जो एक साथ हम काम लेकर करते हैं ना, फिर वो मुझे बहुत बर्डन लगता है। तो बस ये फ्रिज का भी हो गया मेरा नीचे वाला पोर्शन क्लियर। अब ये जो कटिंग बोर्ड है इस पर भी मैं ऑयल लगा लूँगी और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख लूँगी और इसको भी मुझे मोल्ड से बचाना है। तो कोशिश करें कि जो लोग यूके में रहते हैं वो वुड की चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि यहाँ वुड बिल्कुल नहीं चलता। तो ये आ गया हमारा अब एयर फ्रायर। एयर फ्रायर को भी मैं उसी तरह से सोप लगाकर कपड़े से, और जो साइडों में कॉर्नर्स हैं उसको टूथपिक की मदद से या एयरबग की मदद से आप, जैसे ये सोप चला गया, मुझे पता है कि यहाँ साइडों में से मुझे इसको निकालना है, तो इस पर टिश्यू पेपर रोल करके या कोई भी एयरबड्स लेकर उससे आप साफ़ कर सकते हो। तो बजाय कि आप एयर फ्रायर के लिए भी स्प्रे लो, तो शायद आप लोगों का तजुर्बा अच्छा हो, लेकिन मेरी तो यही एडवाइस समझ लें या मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा समझ लें कि मैं तो जो हूँ स्प्रे आजकल अवॉइड ही करती हूँ। तो ये देखें साइड से मैं एयरबड से जितना भी पानी या सोप चला गया था मैं इससे, और फिर उसके बाद साफ़ टिश्यू लेकर फिर एक दफ़ा फिर साफ़ कर लूँगी। तो इससे बड़ा नीट एंड क्लीन जो है ना हो जाएगा मेरा। तो एयर फ्रायर, टोस्टर, इनको स्प्रे से बेहतर है कि जिस बर्तन से आप सोप से बर्तन धोते हैं वही आप सोप से ये सारी चीज़ें वॉश कर लें। उसके बाद मैंने इसको भी थोड़ी देर के लिए धूप पे रख दिया।
कि अगर कोई एक्स्ट्रा पानी कहीं पर हो तो वो ड्राई हो जाए। ये भी वायर जो है मैं इसको अब साफ कर लूँगी, और रिमेनिंग जो मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा हो लंबी है वायर, तो मैं इस पे भी फोल्ड कर लूँगी किसी रबर बैंड से। और ये जो एयर फ्राई का नीचे वाला पोर्शन था, मैं इसको अभी साफ करूँगी सोप से, और इसको भी धूप में रख लूँगी। हफ्ते में एक दफ़ा अगर ये आप सारी चीज़ें साफ कर लेना, तो आपका 2 हफ्ते तो बड़े आराम से गुजर जाते हैं। तो बस ये एयर फ्रायर भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये सारी सफाई करने के बाद बारी आती है सिंक की। अगर अपनी सिंक को आप लोगों ने फ्रेश रखना है ना, तो दिन में एक दफ़ा सिंक को ज़रूर वॉश करें। हर हाउसवाइफ रात को या दिन में एक दफ़ा सिंक को ज़रूर साफ़ करती है, कुछ भी हो जाए। तो इसको जब भी आप साफ़ कर लें अच्छे से सोप से, उसके बाद एक टिप है जो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगी। जैसे अगर आपने सुबह नाश्ते के बर्तन साफ़ कर लिए हैं, तो सिंक से अच्छे से साफ़ कर लें, और उसके बाद एक लेमन लें, और वो लेमन का टुकड़ा उस पे गर्म पानी आप एक दफ़ा डाल दें, और उसके बाद वो पीस जो है ना वहीं पे पड़ा रहे। जब-जब आप उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे, आपकी पूरे किचन में से लेमन की खुशबू आएगी। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी टिप है। मैं हमेशा अपनी सिंक को या रात में ये टिप करती हूँ, या जैसे सुबह में मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए, तो लेमन का एक पीस लूँगी और उसको सिंक के नीचे रख दूँगी, और वो पूरा दिन लेमन मेरी सिंक में ही होता है। तो इससे एक तो जब-जब मैं इसके ऊपर गर्म पानी चलाती हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरे किचन में मुझे लेमन की खुशबू आती है। तो बजाय कि हम कोई स्प्रे करें, क्योंकि यहाँ खाने की चीज़ें मौजूद होती हैं, तो बेहतर यही है कि हम नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा लें। तो बस ये देखें कितनी चमक गई मेरी सिंक। अब मैं इसमें लेमन डालूँगी 1 पीस, और ये देखें इस तरह से आपने लेमन डाला, और उसके ऊपर गर्म पानी स्क्वीज़ कर लें। अब मैंने इसके ऊपर जो है ना पानी गरम पोर कर दिया, और अब इतनी खुशबू आई थी, और ये फ्रेगनेंस आपकी काफ़ी देर तक चलेगी, और जब-जब आप गर्म पानी चलाएँगे अपनी सिंक में, ये खुशबू आती रहेगी। तो सारा ये काम करने के बाद मुझे अब थोड़ी-सी एनर्जी चाहिए, तो मैं बना रही हूँ यहाँ तरबूज़ का जूस अपने लिए। तो मैं इसको जो है तरबूज़ को मैं इसको इसकी जो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं। तो मैं बस तरबूज़ का जूस बनाती हूँ और वही पोर करके ग्लास में पी लेती हूँ। मैं इसको बिल्कुल नहीं छानती, ताकि इसका जो जितना भी पल्प है वो भी मेरे अंदर जाए। तो बस मैंने इसमें डाला है पुदीना, ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा सॉल्ट, और बस फिर हमारा हो जाएगा शरबत तैयार। और ये देखें, ये मज़ेदार फ्रेश करने वाला जूस आपका तैयार। मैं बैठ के अब जूस एन्जॉय करूँगी, और आप लोग भी गर्मियों में जूस ज़रूर पिया करें। और साथ में मैं ये लैपटॉप साफ़ कर रही थी, इसके बटनों को मैंने कहा है कि उसको भी साफ़ कर लूँ। ये देखिए कितना चमक रहा है मेरा लैपटॉप। इसको मैंने सिर्फ़ वाइप से साफ़ किया है, और फिर जो लैपटॉप के साथ अपना ब्रश आता है, उसकी मदद से इसकी जो कॉर्नर पे मिट्टी या डस्ट जमा हो जाती है, उसको मैं क्लीन कर रही थी। तो मेरा साथ में जूस भी पी रही थी, और साथ में ये काम भी हो रहा था। बस हो गया लैपटॉप भी तैयार। और उसके बाद मैं आई किचन में, जो रैक मुझे फिल करने थे, आज ड्राई फ्रूट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा ये बॉटल्स भी फिल कर दूँ। तो बस मैं इनको करूँगी फिल। और आप में से अगर मेरे चैनल पे कोई नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लगाऊँ आप तक आ जाए।
तो बस ये जार मेरी हो जाएँगी फ़िल। अब आपसे लूँगी मैं इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।